ठीक है मैम, 21 लीटर का माइक्रोवेव आपका। और सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारा वर्किंग पे है या नहीं है। तो अभी अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो एक कड़ा आता है इसके साथ में, ये इसका रिंग है, ये नीचे रखना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, सबसे पहले रिंग रखना है। रिंग के ऊपर जो प्लेट आती है, ये खांचे होते हैं इसके अंदर, ये प्लेट्स में खांचे होते हैं। ये आपको आपके कड़े के अकॉर्डिंग फांसने हैं। हल्का बीच में रख के ये फंस गया। ठीक है, तो ये सेट हो चुका है। अभी एक वॉल में पानी इसे हम अभी चेक करेंगे रख के कि वर्किंग है या नहीं है। अगर हमें कुछ भी गर्म करना है तो ये जो स्टार्ट का बटन है नीचे, ये स्टॉप है और ये स्टार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट का बटन को भी एक बार दबाना तो ये 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड में वाटर आपका इतना हॉट हो जाएगा कि आप आराम से पी सकते हो। ठीक है, तो अभी पहला प्रोसेस हमारा यही है, चेक करके देखते हैं एक बार कि वर्किंग है नहीं है। हाँ जी मैम, अपने आप अकॉर्डिंग ले लेता है। जी जी बिल्कुल, बाकी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में भी। जितना टाइम हो जाएगा माइनस चलता रहेगा। ठीक है, हाँ वो घूमता है ना। अभी हमने 30 सेकंड के लिए लगाया था और अब इसे चेक करेंगे कितना हॉट हुआ कितना नहीं। ये एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ओपन कर लेना है। अभी देखिए जो वॉयल है, ये पीने के हिसाब से, ये देखिए गुनगुना पानी जैसे हम बोलते हैं ना, वॉयल पीने के लिए। पीने लायक। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए इसमें जो प्रोग्राम है मैम, सबसे पहले आता है माइक्रो प्रोग्राम होता है पकाने के लिए, अगर आपको कुछ पकाना है तो। ठीक है, फिर आता है ग्रिल का मतलब होता है आप जैसे बाहर से कोई भी सामान लेकर आए, आपको सेकना है, जैसे समोसा वगैरह है, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी आप परचेस करते हो बाहर से, आपको सिर्फ सेकना है, इसकी सिकाई करनी है, तो उसके लिए ग्रिल हो गया। फिर आता है कन्वेक्शन, अगर आपको बेकरी फ्रूट्स बनाने हैं जैसे पिज़्ज़ा केक वगैरह। ठीक है, उसके लिए कॉम्बी जो आता है कन्वेक्शन होता है माइक्रोवेव और ग्रिल का। ठीक है, माइक्रो और ग्रिल का। हाँ कॉम्बिनेशन होता है कि आपको दोनों चीज़ें करनी है, सेकना भी है और पकाना भी है। हाँ ठीक है, अब कैसे, जैसे आपने माइक्रोवेव एक बार टच किया तो ये आपका आरपीएम आ गए। अब टाइम आपको देना है कि आपको 1 मिनट पकाना है या 2 मिनट पकाना है या आपको 10 मिनट पकाना है। यहाँ से ये सब सेकंड है ना, सेकंड मिनट सबको यहीं से है, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक, अब माइक्रोवेव में क्या होता है, जैसे आपको राइस बनाने हैं तो राइस को आपको 2 घंटा पहले सोक करके रखना पड़ेगा। जो वॉयल आता है साथ में कांच का, तो उसको सोक करके रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप राइस रखोगे तो उसके ऊपर सिर्फ 1 इंच वाटर होना चाहिए, ज़्यादा वाटर नहीं रखना हमें। ठीक है, 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए 2 घंटे पहले करके, और लगाने के बाद आप 10 मिनट की टाइम दोगे, वो बनकर रेडी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आपको जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले बेस रेडी कर लेना पिज़्ज़ा की। कंप्लीट रेडी करने के बाद ये हमारे 2 स्टैंड होते हैं, एक तो होता है छोटा, जो छोटा मोटा सामान सेकने के लिए होता है, एक होता है बड़ा स्टैंड, तो इसे हम लॉन्ग स्टैंड बोलते हैं। इसे ओपन किया, ये हमें इसके बीच में रख देना, कांच के ऊपर। किसी पे भी रख सकते हैं, छोटा हाँ बड़ा। कांच पे रख देना। ठीक है, ये आपका कांच पे आ गया। जो आपका बेस रेडी होगा ना, तवा आया होगा साथ में, नहीं आया हो तो परचेस करना पड़ेगा। ये बेस आप इसके ऊपर भी रख सकते हो डायरेक्ट। बेस रखा, रखने के बाद इसे बंद किया। ठीक है, बंद करने के बाद जो हमारा कन्वेक्शन है, इसे हम एक बार दबाएंगे और 2 बार हमें स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दबाया नॉर्मल, 2 बार दबाया प्री हीट का मतलब होता है जैसे आप तंदूर को गर्म करते हैं ना पहले, तो प्रोसेस करती है ये। तो ये प्री हीट हो जाएगी चारों तरफ से, तब जाएगा हमारी हिंदी लैंग्वेज में। तो उसके बाद आप पिज़्ज़ा की 8 मिनट की टाइमिंग लगा के, जब ये कंप्लीट, ये 4 मिनट का प्रोसेस होता है आपका, 4 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे ये पहले स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ से नॉर्मल एक को भी 4 बार दबा सकते हो, सेकंड जोड़ना होगा सेकंड भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो लगा के आपका पिज़्ज़ा 8 मिनट में पूरा परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से लगाना है, एक बार कन्वेक्शन और 2 बार स्टार्ट। ठीक है, अभी एक बार दबाओगे स्टॉप होगा, 2 बार करोगे रिसेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। अब जैसे घर में आपके यहाँ रोटी रखी हुई है, आपने जैसे 1 घंटा 10 मिनट पहले बना ली, आप चाहते हो गर्म करके खाना चाहते हैं इसे, तो रोटी के लिए क्या करो, ग्रिल आपने लगाया, उसके बाद आपको 1 मिनट की टाइमिंग दे देनी है, 1 से या 2 मिनट दे दो। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि रोटी को आपको हल्की नमी लगानी पड़ेगी, जैसे रोटी के ऊपर या नीचे, या तो आप घी लगा दो हल्का हल्का, या पानी का हाथ लगा दो हल्का हल्का, धीरे से गीली कर दो, मतलब ज़्यादा गीली नहीं, हल्की हल्की, ताकि वो सूखी रोटी रखोगे तो पापड़ बन जाएगी, नहीं जलेगी नहीं, पापड़ बन जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पकाना है। अब आता है इंडियन चॉइस में क्या होता है, जैसा भी मैं इसे रिसेट करता हूँ, फर्स्ट बार आप दबाओगे तो इसमें IC1, दोबारा दबाओगे, अभी तो कितने प्रोग्राम है इसके अंदर, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ही चलते रहेंगे। किसी में 25 होते हैं, किसी में आपके 30 तक भी होते हैं, 30 तक भी होते हैं। ये नंबर उसी हिसाब से हाँ, बुकलेट के हिसाब बुकलेट में से सब लिखा हुआ आएगा, या भी और ज़्यादा प्रोग्राम है इसके अंदर।
इसमें 34 प्रोग्राम है। अब इसमें क्या क्या था देखो, नंबर 1 पे क्या था, प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। किसी पे नंबर 1 पे आलू नान होते हैं, किसी पे आपका गोभी आलू हो गए, किसी पे दम आलू हो गए, किसी पे पनीर टिक्का हो गया। ये सब अलग अलग आएगा, ये इसके बुकलेट में सब लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा लोग कैलोरीज, जैसे किसी में कैलोरीज होती है खाने की, हमें कैलोरी डालनी है। स्टीम कुक, सिर्फ हमें स्टीम की तरह पकाना है। हर प्रोग्राम पे आपकी 10 से 15 फंक्शंस हैं सर आपके इसमें सिस्टम में। स्टीम कुक कैसे होगा इसमें? एक बार बटन दबाओ, उसके बाद इसे दबाते रहो, ये 2 3 स्टीम से 4। भाप वाला है कि नहीं इसमें? हाँ मतलब स्टीम से पकाना है, हवा उससे ही, भाप से हर चीज़ मिलती है सर। तो ये आपके प्रोग्राम ये भी उसमें लिखे होंगे बुकलेट में, वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। दूसरा आते हैं टी। अगर आपको चाय बनानी है तो चाय की टाइमिंग होती है मैम इसमें 6 मिनट की, वो DD1 पे बनेगी। जैसे कि आपने चाय बनानी हो, एक बार क्लिक किया तो DD1 आ गया, ये चाय है। अगर आप यही इसमें 6 मिनट का टाइम होता है और आप यही माइक्रो पे लगा दो तो 1 मिनट में वो सब फैल जाएगी अंदर। माइक्रो की टाइमिंग अलग होती है और इसकी टाइमिंग अलग होती है। तो DD1 पे चाय बनेगी, DD2 पे आपकी कॉफ़ी बनेगी, DD3 पे ब्लैक टी बनेगी। इस तरीके से ये तो आप बना सकते हो नॉर्मल। बुकलेट के हिसाब से। हाँ ये तो सब रटे वैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। कुकिंग ऐड, अगर आपको कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एड है वो, एड कौन है? हाँ ऐड मतलब ऐड शॉर्ट में है ना ये सर, कुकिंग ऐड। अच्छा। इट खाना पकाना जो भी है उसमें सब लिखा है। UC1 जो आप बुकलेट आपको मिलेगी उसमें लिखा होगा UC1 पे कि जैसे आपके क्या बना सकते हो, जैसे कोई आपने कोई चिकन नॉन, होगा, कुछ हाँ भी नॉन होगा। वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, और सीरियल नंबर वाइज ठीक है, बुकलेट हाँ, में लिखा है उस हिसाब वो से। सब लिखा होगा। अब इस पे भी सर 20 से 25 प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ये भी 20 से 25 प्रोग्राम पर जाएगा आपके। फिर आता है लास्ट में स्टीम क्लीन। आपको महीने में एक बार क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, एक बाउल में पानी रखना है हाफ, उसमें 2 नींबू निचोड़ देना है। तो नींबू निचोड़ के एक बार लगा के स्टीम क्लीन पे और स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो वो अपनी जो भाप आएगी ना चारों तरफ से, फिर एक साफ कपड़ा, सूती कपड़ा लेके उसे क्लीन कर देना। कितने टाइम तक करना है स्टीम क्लीन? स्टीम क्लीन का सर अपनी प्रोसेस, 1 मिनट, स्टीम क्लीन देखते हैं 10 मिनट का है, 10 मिनट का है। ठीक है। वो अपना आप खुद ही क्लीन कर लेगा, उस हिसाब से प्रोसेस लगा देना। लेकिन इसमें मैम बर्तन जो यूज़ होंगे, बोरोसिल, टफन गिलास, ठीक है। और आपका जो हार्ड प्लास्टिक होता है, हार्ड वाला जो जले नहीं पिघले नहीं, ठीक है, वो यूज़ होना है। स्टील वगैरह यूज़ नहीं करना, ये स्टील नहीं है, इस पर परत चढ़ी होती है। जैसे स्टील यूज़ करोगे तो मैम फ्लक्चुएशन होगी, आग लग जाएगी इसके अंदर। तो स्टील आपको यूज़ नहीं करना। मेड इन इंडिया प्रोग्राम है आपका। फिर ये दूसरा कैसे है? हाँ जी मैम, ये जो दूसरा ये छोटा बड़ा है? ये एक ही, छोटे बड़े 2 साइज है ना मैम। ये छोटा सा रोटी वगैरह सेकने के नहीं हो गया, बड़ा उसके नहीं हो गया आपका। एक टाइम में दोनों को यूज कर सकते हैं? 2 कैसे रखोगे इसके अंदर, 2 नहीं आएंगे। जैसे एक नीचे एक ऊपर ऐसे नहीं रख? नहीं 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 नहीं, रख कर देख ले।